पावर लूम चलाने वाले बुनकरों को सब्सिडी बिल नहीं देता है बिजली विभाग। वाराणसी के सरैया में इंडियन यूथ फाउंडेशन के क्षेत्रीय कार्यालय में शहाबुद्दीन साहब की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बताते चले पावर लूम बुनकरों को वर्तमान की सरकार ने बिजली सब्सिडी दी थी, जिसमें बुनकरों को 2 किलोवाट के कनेक्शन पर 1720 रुपए जमा करना होता था। लेकिन दिनांक 22 अक्टूबर को विद्युत विभाग में पत्रकार व सामाजिक संस्था के इंडियन यूथ फाउंडेशन के संस्थापक महासचिव वाराणसी पहुंचे तो पता चलता है कि पावर लूम बुनकरों से विद्युत विभाग ओवरलोड दिखाकर गरीब बुनकरों से 7,300 रुपया, किसी उपभोक्ता से 6,300 रुपया जुर्माना वसूल रहे हैं। गरीब बुनकरों पीड़ा सुनकर पत्रकार को रहा नहीं गया तो सभी उपभोक्ताओं का ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी इंटरव्यू लेने लगे, जिसको लेकर विद्युत विभाग कर्मचारी द्वारा पत्रकार को धमकी दी गई थी। इसको लेकर आज सामाजिक संस्थान है अपने संस्थापक के समर्थन में पत्रकार के समर्थन में प्रेस वार्ता की। देखिए प्रेस वार्ता की, जिसमें किस तरह से मांग उठाते हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष टीम सरैया के मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ सालार साहब ने। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वांचल अध्यक्ष टीपू सुल्तान, मिजान रेहान, इरफान रमजान, क्षेत्रीय अध्यक्ष उस्मानपुरा, क्षेत्रीय अध्यक्ष काजीपुरा मोहम्मद तौफीक अहमद, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शमशेर अंसारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष काजीपुरा तौफीक अहमद, राजू हमजा, सामाजिक संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन के संस्थापक महासचिव मकबूल अहमद आदि लोग मौजूद रहे। अपना परिचय दीजिए। मैं रमजान अली, इंडियन यूथ फाउंडेशन का एक युवा सम्मानित साथी। क्या मामला है? बुनकरों को लेकर, लूम को लेकर है। जिस तरह से बुनकरों की बिजली से बिजली बढ़ जा रही है, लूम चलाने वाले जो बुनकर हमारे जो 400 या 300 रुपया दे रहे थे, वो डायरेक्ट 800 रुपये आ जा रहा है। तो ये बुनकरों के ऊपर बहुत बड़ा, समझ लीजिए एक तरीके से हालात बेकार होने का आ रहा है। अब मंदा इस वक्त तरह का है और बिजली विभाग मनमाना, अगर आप देख रहे हैं कि अगर ओवरलोड हो गया है बिजली, तो आप उसको उनके लंग भेजे या उनके लंग जो है कि मैसेज दे मोबाइल द्वारा कि आपका ज़्यादा ओवरलोड हो गया है। मगर ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। जब ओवरलोड हो जाता है तो लोगों को धमकाया जाता है, फिर उनके बाद उनकी बिजली काटने की धमकी दी जाती है। तो ये एक तरीके से मनमाना जो है तो तानाशाही चल रही है। हमें बिजली विभाग के, ये देख लीजिए आप भी, जो मीटर है उसमें एक लाइट बढ़ती है लाल कलर की, देखिए तो वो महीने का कितने पैसे उठाती है। उसमें भी अगर बिजली विभाग जोड़े तो महीने। और हमारे तमाम युवा कार्यकर्ता के अध्यक्षता में ये हुआ है। शहाबुद्दीन भाई जो सरैया के जो है कि इंडियन यूथ फाउंडेशन के जिम्मेदार साथी हैं, और उनके ही अध्यक्षता में उनके घर पर ये प्रोग्राम हुआ है बिजली विभाग के लोगों द्वारा। और हमारा यही मांग है कि जो लोगों तक बिजली पहुंच रही है, आप लीजिए पैसा, आपको कोई मना नहीं कर रहा, कोई बिजली विभाग से आप अभियान चला रहे हैं। अगर सरकार या विभाग नहीं मान रहा है, इसे जुर्माना लगा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम आपका क्या है? सरकार, देखिए हमारी यहाँ की सरकार तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमारी यहाँ की सरकार तो तानाशाह नहीं है। और मेरे उत्तर प्रदेश के योगी जी भी है, तो वो देखते हैं, गरीबों को देखते हुए अगर कुछ बिजली विभाग का गलती होता है तो मैं कहना चाहूँगा योगी जी से कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। अगर हर नागरिक के लिए, हर देश के नागरिक के लिए एक कानून है, एक संविधान बनाया गया है, तो अगर बिजली विभाग का उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो मैं कहना चाहूँगा योगी जी से कि उनके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई किया जाए। और दूर के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई बिजली विभाग के लोग करवा रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं, ये गलत करवा रहे हैं। अगर योगी जी तक मेरी बात पहुँच रही है, योगी जी तक जो उत्तर प्रदेश के हमारे CM हैं, अगर उनके तक हमारी बात पहुँच रही तो मुझसे ये कहना चाहेंगे कि जो इसमें जिम्मेदार पाया जाए, जो गलत करता हुआ दिखा जाए, उस बिजली विभाग के ऊपर या उस अधिकारी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई किया जाए। हमारा संगठन इंडियन यूथ फाउंडेशन जो जनता का हमेशा एक सेवक रहा है, और हम लोगों ने हमेशा जनता की एक सेवा की है। तमाम लोगों ने ये सवाल कहा कि रमजान भाई, जिस तरह से ओवरलोड बिजली आ रही है, महंगाई के दौर में इस तरह से, और ज़बरदस्ती मतलब जो है कि बिजली काटने की धमकी दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए गलत है। अगर आप देख रहे हैं कि ओवरलोड हो रहा है या वो ज़्यादा हो गया है, तो आप उनके लग एक मोबाइल पर मैसेज भेजें। तो आप मैसेज नहीं भेज रहे, डायरेक्ट उनकी बिजली काट दे रहे हैं या उनको धमकी दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा पैसा लेने का आप काम कर रहे हैं। ये तो गलत ना हो रहा है। आप देख ले कि अगर इस तरह से जुर्माना लगते रहा तो देश के हालात क्या होंगे। और बिजली विभाग सिर्फ अपने लिए और जनता के साथ वो कोई काम नहीं कर रहा है मिलकर। आप देख लें कि आप बता रहे हैं कि जिस तरह की लोगों के ऊपर जो जुर्माना दिया जा रहा है, कई लोगों पर 300 ऐसे, तो ये गलत है। मैं कहना चाहूँगा अगर आपका जो पैसा निकल रहा है आप ले, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, मगर आप हराम का पैसा ना खाए, किसी से, किसी गरीब का पैसा आप जबरदस्ती ना ले।
गुजारिश है, अगर देखिए अमीर लोगों की बात अलग है, मैं अमीरों की भी बात कर दिया। अमीर लोग वो है कि भाई उनके पास पैसा है वो दे देंगे, गरीब मरता है खटता है तब वो कमाता है पैसा, और वही पैसा उसका समझ लीजिए खून पसीने का है, और जब वो खून पसीने का आप पैसा हराम के काम में यूज करेंगे, उसको हराम का ले लेंगे, तो ये गलत है, ये तानाशाही है। तो जरूरी है कि हम सब इसके खिलाफ रहेंगे। अगर हो सका, अगर बिजली विभाग इसी तरह करती रही तो बिजली विभाग के लोगों द्वारा हम सब जाएंगे, वहां पर हमारा प्रदर्शन भी किया जाएगा। अगर इसी तरह मनमाना कानून चलता रहा तो कई लोगों का तार काट दिया गया, मीटर काट दिया गया, क्यों काटा गया? आप उसमें देखे क्या है? आपको ये नहीं अधिकार दिया गया कि आप किसी का मीटर काट दें या किसी का तार काट दें। आप देखें, आपका अगर पैसा बाकी है तो पैसा लीजिए कि मीटर आप काटेंगे, तार काटेंगे। ये गलत हो रहा है। इसके खिलाफ अगर कुछ हुआ तो हम सब मिलकर धरना करेंगे। इंडियन यूथ फाउंडेशन के हर साथी धरना करेंगे। मैं रमजान अली, इंडियन यूथ फाउंडेशन का एक युवा सम्मानित साथी।